So firstly, very good morning to all of you. My name is Priya Pandey and today you are connected with our beautiful channel सफल विद्यार्थी. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मलेरिया. So now let us start our topic. सो फर्स्टली हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन. मलेरिया इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कज्ड बाय पैरासाइट्स दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट्स ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. इट इज़ प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल. तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो कि किसके कारण होती है, पैरासाइट्स के कारण होती है. जब एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट करती है तो उसके कारण क्या होती है कि ये पर्सन के अंदर ट्रांसमिट करती है. और ये कैसे डिजीज़ है, क्यूरेबल और प्रिवेंटेबल है, मतलब कि इसको रोका जा सकता है और इसे ठीक भी किया जा सकता है. राइट. सो हमने देख ली इसकी डेफिनेशन. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मलेरिया. सो मलेरिया के 4 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, सेकेंड इज द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, थर्ड इज प्लाज्मोडियम ओवल एंड फोर्थ इज प्लाज्मोडियम मलेरी. सो हम फर्स्टली देखते हैं प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम. जो सबसे खतरनाक मलेरिया का टाइप होता है हम बोल सकते हैं वो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम होता है. इसके अंदर क्या होता है कि 90% ऑफ ह्यूमन डेथ्स डेडली ब्रेन फीवर, जैसे बोलते हैं ना कि सर पे बुखार चढ़ने से जो पर्सन है उसकी डेथ हो गई. तो ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम एक ऐसी कंडीशन, एक मलेरिया का ऐसा टाइप है जिसके अंदर पर्सन को इतना हाई ग्रेड फीवर होता है कि उसके ब्रेन पर फीवर पहुंच जाता है जिससे उसकी डेथ भी हो सकती है. और 90% ह्यूमन की जो डेथ होती है मलेरिया के केस के अंदर वो डेडली ब्रेन फीवर के कारण होती है. ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के केस के अंदर है. दैन देखते हैं हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या है कि लेस डेडली, डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, फीवर एवरी फ्यू मंथ. ये क्या होता है, लेस डेडली होता है, मतलब कि ज़्यादा जानलेवा नहीं होता है, लेकिन इसको मतलब कि बहुत कठिनाई से इसको ठीक किया जाता है फीवर एवरी फ्यू मंथ्स में. प्लाज्मोडियम ओवल क्या होता है, लेस कॉमन होता है, लेस डेडली होता है. एंड प्लाज्मोडियम मलेरी जो होता है वो क्या होता है, लेस कॉमन, लेस डेडली. ठीक है. अगर आपको पूछे कि सबसे खतरनाक मलेरिया का टाइप कौन सा होता है तो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, जिसमें हम बोल सकते हैं कि पर्सन को सर पे बुखार चढ़ जाता है. राइट. अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. सो क्या होता है, फर्स्टली क्या होता है, देखिए सबसे फर्स्टली क्या होता है कि व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइट्स इंजेक्टेड विथ बाइट. क्या होता है, फर्स्टली जैसे ही मतलब कि मॉस्किटो ने बाइट किया, जो फीमेल एनोफिलिस है कि उसने किसी पर्सन को काटा, ठीक है. तो जैसे ही वो किसी पर्सन को बाइट करती है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो पैरासाइट्स होंगे वो क्या होंगे, धीरे धीरे उसके पैरासाइट्स लीवर तक पहुंचेंगे, हमारे ब्लड के थ्रू वो लीवर तक पहुंचेंगे. ठीक है. ये लीवर तक पहुंचे उसके बाद क्या होता है कि द पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स. उसके जो मॉस्किटो के जो पैरासाइट्स होते हैं वो लीवर सेल्स के अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. कैसे करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड ब्रस्टिंग द सेल्स एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड. जैसे जैसे वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, भाई उस सेल की भी कैपेसिटी होगी कि कितना रिप्रोडक्शन करेगा. तो वो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर जैसे रिप्रोडक्शन करते जाएंगे एसेक्सुअली लीवर सेल के अंदर तो क्या हो जाएगी, वो जो सेल होगी वो फट जाएगी और वहाँ से उसके जो पैरासाइट्स होंगे वो क्या होंगे, ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएंगे. जैसे कि ये बता रहा है ना यहाँ पे एबनॉर्मली ये करता जा रहा है. उसके बाद क्या होगा कि वो ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा कि पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स. अब वो जो पैरासाइट्स है वो सेल के अंदर, लीवर सेल के अंदर गया, एसेक्सुअली उसने रिप्रोड्यूस किया. उसके बाद क्या हुआ कि वो रिप्रोड्यूस करता गया तो वहाँ की जो सेल थी वो क्या हो गई, फट गई, जिसके कारण क्या हो गया उसके पैरासाइट्स ब्लड के अंदर, ब्लड सेल्स के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो गए एंड कजिंग साइकिल्स और ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम. जैसे उसके जो पैरासाइट्स है उस मॉस्किटो के जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर एंटर हुए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पर्सन को फीवर के साइकिल आएंगे रिपीटेड, जैसे कि थोड़ी थोड़ी देर में फीवर आएगा उतरेगा और मलेरिया के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे. रिलीज्ड पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स. और जो रिलीज्ड पैरासाइट्स होंगे वो किसको इन्फेक्ट करेंगे, जो न्यू रेड ब्लड सेल्स है उसको इन्फेक्ट करेंगे. ठीक है. देन सेक्सुअल स्टेजेस गैमेटोसाइट्स डेवलप इन रेड ब्लड सेल्स. फिर क्या होगा कि इतनी देर से तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था सेल्स के अंदर, अब क्या होगा, सेक्सुअल स्टेज आएगी गैमेटोसाइट्स की जो कि किसके अंदर डेवलप होगी, रेड ब्लड सेल्स के अंदर डेवलप होगी. ये क्या है, गैमेटोसाइट है, फीमेल गैमेटोसाइट एंड मेल गैमेटोसाइट. अब क्या होगा कि फीमेल
फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विद ब्लड मेल। अब ये जो फीमेल मॉस्किटो होगी जब दूसरी बार किसी पर्सन को काटेगी, वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको ही अगर दूसरी बार फीमेल मॉस्किटो काटेगी तो क्या हो जाएगा कि उस पर्सन के ब्लड के साथ वो गैमेटोसाइट है उसको भी वो मतलब कि भोजन की तरह क्या कर लेगी, निगल लेगी। देन ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। देन फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो इंटेस्टाइन। तो क्या होगा कि मॉस्किटो के इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। देन मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट्स escape फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। और क्या होगा कि जो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज होगी वो क्या होगी कि मतलब कि उसकी इंटेस्टाइन से उसकी इंटेस्टाइन से क्या हो जाएगी, उसकी जो मॉस्किटो की जो सलाइवरी ग्लैंड है वहाँ पर आ जाएगी। और फिर से वही साइकिल चलता रहेगा कि जैसे वो मॉस्किटो ने अगर किसी अनदर पर्सन को काटा है तो भाई उसने इन्फेक्टेड जो मलेरिया वाला पर्सन था उसको उसने काटा हुआ है, तो क्या हुआ है कि जो उसके स्पोरोजोइट्स थे फीमेल गैमेटोसाइट्स के, वो उसकी इंटेस्टाइन के अंदर गए थे उसके स्पोरोजोइट्स, और फिर उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके अंदर। तो क्या होता है कि उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर आए और जैसे ही दूसरी बार वो वापस से उसको मतलब कि बाइट करेगा पर्सन को, तो यही प्रोसेस चलता रहेगा कि उसके जो स्पोरोजोइट्स होंगे वो लीवर के अंदर जाएंगे, ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे, सेल ब्रस्ट हो जाएगी, देन ब्लड के थ्रू उसके स्पोरोजोइट्स पूरी बॉडी के अंदर जाएंगे, देन इसका जो साइकिल होगा वो रिपीटेड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अब हम देखते हैं कजेज ऑफ मलेरिया। मलेरिया के कारण क्या क्या होते हैं कि देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट कैन कजेज मलेरिया सच एज बिटन बाय अ मलेरियल वेक्टर एनोफिलिस स्टेफेंसी। मतलब कि जो मलेरियल वेक्टर है जो मतलब कि मलेरिया को कैरी करता है, तो जैसे कि होगी एनोफिलिस जो स्टेफेंसी है उसके काटने से हो सकता है। देन यूज़ ऑफ शेड एंड इन्फेक्टेड सिरिंज के कारण भी हो सकता है कि भाई एक मलेरिया का पेशेंट है जो इन्फेक्टेड है उसकी सिरिंज या फिर नीडल हमने यूज़ की है, एक हेल्दी पर्सन को इंजेक्ट हो गया उस कंडीशन में भी हो सकता है। देन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, ट्रांसफ्यूज़न के दौरान फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग बर्थ। सो ये हो गए उसके सारे कारण हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। द अर्ली सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इंक्लूड अ कोल्ड, हेडेक एंड हाई टेम्परेचर विथ चील्स। जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि कोल्ड होना, हेडेक एंड हाई टेम्परेचर होता है, ठंड लगने के साथ बुखार आता है हमको। इन एडिशन द फॉलोइंग आर द मलेरिया फीवर सिम्टम्स, जैसे कि फीलिंग वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ फील करना, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग, इंक्रीज्ड बाउल मूवमेंट्स, कफ, एब्डोमिनल पेन, जॉइंट पेन, ब्लडी यूरिन, डार्क कलर का यूरिन होता है, सीजर्स आते हैं। बहुत ज़्यादा हाई फीवर होने के कारण क्या होता है कि पर्सन को सीजर्स आने की भी चांसेस रहते हैं। येलो डिस्कलरेशन ऑफ आइज हो जाती है एंड स्किन बहुत ज़्यादा अगर फीवर बढ़ जाता है तो बिलीरुबिन का लेवल जो होता है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज होने के कारण क्या होता है कि येलो डिस्कलरेशन हो जाता है हमारी स्किन और आइज़ का। देन मलेरिया सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, मसल्स पेन। ठीक है, सो ये तो हमने देख लिया उसके सिम्टम्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मलेरिया क्या होता है। तो सीवियर मलेरिया कैन कजेस कॉम्प्लिकेशंस विद इन आवर्स टू डे फ्रॉम द इनिशिएशन ऑफ सिम्टम्स। अगर सीवियर मलेरिया होता है तो उसके कारण क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और मतलब कि कुछ घंटों से दिनों तक हो सकते हैं फ्रॉम द इनिशिएशन ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स के स्टार्ट होने से मतलब कि सिम्टम्स स्टार्ट होने से जो सिम्टम्स के स्टार्टिंग पीरियड से क्या होता है कि मतलब कि ये कुछ घंटों से दिनों तक देख सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, सेरिब्रल मलेरिया हो जाना, सीवियर एनीमिया हो जाना, डिक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल, पल्मोनरी एडिमा, एक्यूट रिनल फेलियर, ये सारे क्या हो गए उसके कॉम्प्लिकेशंस हो गए। कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हुए, फर्स्ट इज द सेरिब्रल मलेरिया, ये कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक भी रह सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज सेरिब्रल मलेरिया हो गया, देन सीवियर एनीमिया, डिक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल, पल्मोनरी एडिमा एंड एक्यूट रिनल फेलियर। सो हमने देख लिया इसकी कॉम्प्लिकेशंस। अब हम देख लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। यूज़ अ मॉस्क्यूटो नेट ओवर द बेड, ये कि मॉस्क्यूटो जो नेट का बेड होता है उसके अंदर सोना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है कि मच्छर उसके अंदर एंटर नहीं कर पाते, तो मलेरिया से प्रिवेंशन हो सकता है। देन एलिमिनेशन ऑफ मॉस्क्यूटो ब्रीडिंग प्लेसेस, देन यूज़ मॉस्क्यूटो
रेप्लिएंट, देन पे स्पेशल अटेंशन टू चिल्ड्रन, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, ट्रीट क्लोथिंग, नो द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, कि अगर स्टार्टिंग में ही पता पड़ जाता है तो उसको हम प्रिवेंशन उसका कर सकते हैं। देन वेयर लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथिंग, देन कीप होम क्लीन। सो ये तो हो गए उसके सारे प्रिवेंशंस ऑफ मलेरिया। अब हम देख लेते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वेक्टर एनोफिलीज मॉस्किटो। सो क्वेश्चन है कि जो एनोफिलीज मॉस्किटो जो होती है, वेक्टर एनोफिलीज मॉस्किटो होती है, उसके कारण कौन सी डिजीज़ होती है। सो ऑप्शन है आपके पास डेंगू, मलेरिया, फिलेरिया एंड एनसेफेलाइटिस। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आपके फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।